जय शनिदेव। दैनिक दर्शिका पंचांग के सभी दर्शकों को आचार्य निष्कांत शर्मा की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं एक और नई ज्योतिष टिप के साथ। आज की ज्योतिष टिप है कर्जे से बचने के लिए ज्योतिष उपाय। अक्सर हमने सुना है लोग कर्जे में ऐसा फंस जाते हैं कि फंसते ही चले जाते हैं। पैसों का अभाव और चारों तरफ से इस प्रकार घिर जाते हैं कि कर्जा चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ जाता है। ऐसी दुविधा में फंसे हुए लोगों के लिए आज लेके आए हैं हम यह ज्योतिष उपाय। सर्वप्रथम आपको कुंडली के माध्यम से बताऊंगा कि ऐसे क्या योग हैं कि कर्जे में कैसे फंस जाते हैं व्यक्ति। अगर किसी कुंडली में मंगल कमजोर है तो ऐसी स्थिति में अधिकतर जातक कर्जे में फंस ही जाते हैं। कर्जा ले लेते हैं, चुका नहीं पाते। आपको एक और बात बताऊं, अगर 6th हाउस में मंगल बैठा हुआ है और उसने किसी को धन उधार दे दिया, मंगल कमजोर है तो उसका धन फंस जाता है। तब वह यह कहता है कि अगर वो व्यक्ति मेरा कर्जा वापस कर दे तो मैं सामने वाले को वापस कर दूं, लेकिन ना उसका वापस आता है और ना वो दे पाता है। कर्जे चुकाने के लिए उसको कर्जा लेना पड़ जाता है। इसी प्रकार 9th हाउस में अगर शनि बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति का अगर कोई धन ले लेता है तो बहुत धीरे 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 कर कर वापस करता है। इसी प्रकार अगर राहु और केतु बैठ जाएं तो समझ लीजिए कि सामने वाला धन देगा ही नहीं। अगर वह सख्ती करे तभी धन मिल सकता है, अन्यथा धन गया ही समझिए। चंद्र केतु, चंद्र राहु अगर दोनों कुंडली में युति बनाकर बैठ जाए तो आदमी हमेशा हवा में रहता है, सारे ख्वाब पूरे करना चाहता है, कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेने से कभी परहेज नहीं करता। उसकी यही आदतें उसको और कर्जे में फंसाती चली जाती हैं। तो बारी बारी से मैं हर ग्रह के बारे में उपाय बताता हुआ आज आपको चलूंगा। सर्वप्रथम मंगल के लिए चलते हैं। अगर मंगल कुंडली में किसी भी प्रकार से कमजोर है, नीच की अवस्था में बैठा हुआ है, धन फंस गया है, कर्जा बढ़ रहा है, तो यह उपाय आपके लिए बड़े सिद्धकारी होंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, काश इंसान भी नोटों की तरह होता, रोशनी में कर कर देख लेते असली है कि नकली। आइए चलते हैं अब उपाय की ओर, बताते हैं आपको। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर अवस्था में है तो क्या उपाय करें कि कर्जा समाप्ति की ओर चले। आपको अपनी लंबाई के अनुसार एक काले रंग का धागा ले लेना है, एक पानी वाला नारियल, हनुमानी सिंदूर, चमेली का तेल। सिंदूर को चमेली की तेल में मिलाकर नारियल पर एक सतिया बनाएं। सतिया बनाने के बाद उस पर वह काला धागा लपेट दें। अब आप हनुमान जी की कोई प्रतिमा रख दीजिए, धूप दीप से नैवेद्य से पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए और ऋण मोचक मंगल स्रोत का 11 बार आप पाठ कीजिए। पाठ करने के बाद खड़े होकर वह नारियल लेकर अपने सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है और किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना है। यह क्रिया कम से कम आपको 3 मंगलवार करनी ही करनी है। देखिएगा कर्जे से कैसे आप छूटना शुरू हो जाएंगे। उसी प्रकार शनि से पीड़ित हैं, किसी ने धन ले लिया है, बहुत धीरे धीरे वापस कर रहा है, तो उसके लिए एक रामबाण उपाय मैं आपको देता हूं। आटा और चीनी मिलाकर 90 दिन लगातार
चींटियों को आप अर्पण कीजिए। देखिए किस प्रकार कर्जा छूट जाएगा, धन फंसा हुआ है तो वापस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना है आपको। हो सकता है आपको लाभ 90 दिन से पहले हो जाए, लेकिन उपाय को बीच में नहीं छोड़ना है। उपाय को लगातार करते हुए चलना है। धन की वर्षा अपने आप होने लगेगी। करके देखिए। राहु और केतु विराजमान है, तो वटुकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए एक जल का लोटा लीजिएगा, उसमें पिसा हुआ चावल डालिए, थोड़ी हल्दी डालिए और बरगद के पेड़ में जाकर महादेव का ध्यान करते हुए वह जल अर्पण कर दीजिए। लगातार 3 सोमवार यह आपको करना है। 3 सोमवार जब पूरे हो जाएं तो बड़ की एक छोटी सी जड़ लेकर घर वापस आ जाइएगा। उस जड़ को धागे में बांधकर गले में धारण कर लीजिएगा, अन्यथा पॉकेट में रख लीजिएगा। 3 महीने तक आपको यह जड़ अपने पास रखनी है। देखिएगा क्या आनंद आ जाएगा। धन की वर्षा शुरू हो जाएगी, जो कर्ज था उससे मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। चंद्र और राहु की युति अगर है कुंडली में, तो बूढ़ी, विकलांग और कुष्ठ रोगियों की सेवा जितनी आप कर सकते हैं करिए। शनिवार को दूध का दान माह में 1 बार अवश्य करें। किसी कार्य को करने में कोई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। लोहे से रिलेटेड कोई भी काम आप ना करें। कौवे और कुत्ते की सेवा नियमवत मंगलवार और शनिवार माह में कम से कम 1 बार अवश्य करें। सुबह उठकर ओम का उच्चारण अवश्य करें। बता देता हूं आपको। देखिएगा कितनी शांति मिलेगी। और ऑफिस जाते समय, अपना वाहन चलाते समय सदैव ध्यान रखिए, 1 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य कर लें। गायत्री मंत्र आप सभी को पता ही है, फिर भी बता देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह उपाय 1 बार अवश्य करके देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो 1 बार अवश्य कुंडली का आकलन किसी अच्छे ज्योतिष से करवा लीजिएगा। आप हमसे भी करवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ का विवरण देकर हमसे अपने प्रश्नों के सुझाव ले लीजिए। आशा करता हूं यह उपाय करने के बाद आप पूर्णतः कर्जा मुक्त हो जाएंगे, धन की वर्षा होने लगेगी। बस इसी आशा के साथ मैं आचार्य निष्कांत शर्मा आज के कार्यक्रम से लेता हूं विदा। जय शनिदेव।